गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम सर्वनाम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने संज्ञा पढ़ा था, आज हम सर्वनाम पर चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं? आपको पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यही मैंने बताया था कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके डेफिनेशन देखना। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे अब देखिए सर्वनाम में क्या क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं। मैं, मेरा, आप, अपना, आपको, हम, तुम, तुम्हें, वह, वे आदि। ये क्या है? ये सर्वनाम है। आदि मीन्स और भी बहुत से ऐसे हैं जिन्हें हम सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हैं और हम उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि सीता बहुत सुंदर है, सीता मेहनती लड़की है, सीता अपने घर वालों का कहना मानती है, सीता बाजार गई थी, सीता बाजार से सब्जी लेकर आई, सब्जी लाकर सीता बाजार से सब्जी लाकर सीता पढ़ने बैठ गई। मैं बार बार सीता 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 सीता, आप भी सोचेंगे क्या सीता 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 लगा रखा है। तो देखिए बच्चों, ये सीता जो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है सीता, इस सीता के स्थान पर हम वह, वो, वे ये सब यूज़ कर रहे हैं। यही सर्वनाम होता है। जैसे सीता बहुत सुंदर लड़की है, वह मेहनती है, वह बहुत काम करती है, वह बड़ों का आदर करती है, वह बाजार जाकर सब्जी लेकर आई, वह आकर के पढ़ने बैठ गई। तो ये वह, वे, वो ये क्या है? ये सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करेंगे उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों देखिए, सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम, एक निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। निज मीन्स अपना, खुद का, स्वयं का। तो देखिए बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अब ये 6 नाम याद करने की एक छोटी सी ट्रिक मैंने यहाँ लिखी है। आप इस ट्रिक को ध्यान में रखेंगे तो ये 6 के 6 नाम आपको अच्छी से याद हो जाएंगे। आप इस ट्रिक के माध्यम से इन 6 भेद को याद रखने में आपको आसानी रहेगी। तो ये ट्रिक आप जरूर याद रखना। ये ट्रिक है, पुरुष निजी संबंधों में निश्चय अनिश्चय के प्रश्नों में उलझा रहता है। क्या ट्रिक है? पुरुष निजी संबंधों में, निजी मीन्स खुद के, स्वयं के संबंधों में, संबंध आप जानते हैं रिश्ते नाते, तो खुद के संबंधों में निश्चय अनिश्चय के प्रश्नों में उलझा रहता है। ये छोटे से ट्रिक है जो आप अच्छी से याद रखेंगे तो आपको 6 नाम पूरे याद रह जाएंगे। पुरुष से हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, निजी से हो गया निजवाचक सर्वनाम, संबंध से हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चय से निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय से अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नों से प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 के 6 यहाँ पर पूरे आपको ट्रिक के माध्यम से ये इसके भेद याद हो जाएंगे। फिर देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, जो इसका पहला नंबर है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक के 3 भेद हैं बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। सबसे पहला उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। तो देखिए, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष दोनों तरह से इसको जान सकते हैं आप। या तो प्रथम पुरुष बोल सकते हैं या उत्तम पुरुष बोल सकते हैं। दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष कौन होता है? उत्तम पुरुष कौन होता है? बोलने वाला, जो खुद बोलता है, जो अपने लिए बात करता है, जो दूसरों की बात करता है, सुनने वाले के लिए जो बात करता है, जो दूसरों के लिए या अन्य थर्ड पर्सन के लिए बात करता है, वह होता है उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष। कौन? बोलने वाला, स्वयं वो बोले, किसके लिए बोले, चाहे आप लोगों के लिए बोले, चाहे दूसरे अन्य किसी के लिए बोले, चाहे खुद के लिए बोले, वो प्रथम पुरुष होता है। सुनने वाले के लिए जो बात बोली जाती है
वह प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और थर्ड पुरुष जिसके बारे में हम बात करते हैं। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कौन? खुद बोलने वाला। मध्यम पुरुष कौन? सुनने वाला। और अन्य पुरुष कौन? जिसके बारे में बात की जाती है। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य दूसरे के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाला अपने लिए या फिर सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य दूसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं जा रही हूँ, ये प्रथम पुरुष खुद अपने लिए बात कर रहा है कि मैं जा रही हूँ। दूसरा सेकंड पर्सन के लिए बात की जा रही है कि तुम जाओ, दूसरे सुनने वाला है ना, उसको बोला जा रहा है कि तुम जाओ, और तीसरे के बारे में बात की जा रही है कि वह गया। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष की बात हो गई है। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर देखिए, सबसे पहला उत्तम पुरुष है प्रथम पुरुष कौन होता है? बोलने वाला। अभी भी मैंने बोला कि उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष कौन होता है? स्वयं बोलने वाला व्यक्ति, वो प्रथम पुरुष होता है। बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वह प्रथम पुरुष होता है। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, मुझे, मुझको आदि, ये क्या है? ये सब प्रथम पुरुष हैं, उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाला। इस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। अर्थात बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हारा, तूने, आपने, तुम्हें आदि, ये क्या होते हैं? ये, और ये आदर्शसूचक शब्द भी होते हैं जो सेकंड पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये आदर्शसूचक शब्द भी इसमें आते हैं अधिकतर। देखिए, आपको, ये आदर्शसूचक शब्द है। आप लोग, आपका, आपने, आप लोगों को, ये क्या है? ये आदर्शसूचक शब्द हैं जो मध्यम पुरुष में काम में लिए जाते हैं। तो ये मध्यम पुरुष होता है, इसमें ये आदर्शसूचक शब्द भी आते हैं। और मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाले के लिए जो शब्द यूज़ किए जाते हैं वो मध्यम पुरुष, वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कौन होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है वह मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे वह, उसने, उसका, उसको, उसे, उसमें, वे, उनका, उन्होंने, इन्होंने, उन्हें, उनमें आदि, ये क्या है? ये थर्ड पर्सन है, ये अन्य पर्सन है। यानी बोलने वाला सुनने वाले को, बोलने वाला प्रथम पुरुष सुनने वाले सेकंड पुरुष को किसी अन्य पुरुष के बारे में बात करे, थर्ड पर्सन की बात करता हो, वो अन्य पुरुष होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कि वह तो बाजार गया था और सब्जी लेकर आया है, तो ये क्या है? या मैं बोलूँ कि उसने मुझे ये कहा कि मैं आज नहीं आऊँगा, यानी मैं प्रथम पुरुष, आप द्वितीय पुरुष को तीसरे व्यक्ति के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये क्या है? अन्य पुरुष हैं। फिर देखिए, आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे हम कल बात करेंगे। थैंक यू।